टू द पॉइंट प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। सुर्खियों में है आज का कार्यक्रम। भारत में वीबीजी रामजी एक्ट लागू हो चुका है और ये एक्ट 2025 का है, भले ही 2026 चल रही है। तो वीबीजी रामजी एक्ट लागू हो चुका है साहब। क्या है ये? तो इंडिया में पहले दोस्तों मनरेगा जो चलती थी ना, मनरेगा एक्ट इंडिया में लागू था। अब इसके स्थान पर वीबीजी रामजी एक्ट आ गया है। आप सभी को ये बात हो सकता है पहले से पता भी हो। तो क्या चीज़ है वीबीजी रामजी? तो इसकी फुल फॉर्म ये है वीबीजी रामजी की, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025। जैसे मनरेगा की फुल फॉर्म थी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी ऐसे करके, ऐसे ही बीबीजी रामजी की है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025। इसे लोकप्रिय रूप से बीबीजी रामजी यानी बीबीजी रामजी एक्ट 2025 कहा जाता है। और ये कब से लागू हुआ है दोस्तों? तो ये 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ है। कब से? 1 जुलाई 2026 से ये लागू हुआ है। अगर इसके प्रमुख बिंदुओं की बात की जाए तो इसमें क्या बदलाव आए हैं? पहली बात तो इसमें ये हुई है कि जो मजदूरी दर है उसको संशोधित किया गया है। जो मजदूरी दर है उसको संशोधित किया गया है और ये कहा गया है कि पूरे इस अधिनियम के तहत जो औसत मजदूरी होगी, मतलब ये कि जो एवरेज आएगा पूरे देश में, औसत का मतलब होता है एवरेज, वो रखा गया है एक दिन का 327.4 रुपये। कितना? 327 रुपये 4 पैसा। ठीक साहब। एवरेज इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कहीं पे 310 रुपये एवरेज है, कहीं पर 340 है, कहीं 330 रुपये, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन पूरे देश का औसत 327.4 होना चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी दर हो सकती है, लेकिन पूरा औसत पूरे देश का कितना होना चाहिए? 327.4 रुपये। और इसमें यह कहा है कि भले ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो, लेकिन न्यूनतम आधार मजदूरी कम से कम 300 रुपये की हो। यानी किसी भी राज्य में जो कम से कम सैलरी मिले वो 300 रुपये दिन की मिलनी चाहिए। 300 रुपये दिन से कम की सैलरी किसी को ना मिले। तो न्यूनतम जो कहा गया है कि भाई कम से कम कितने रुपये देनी है? 300 रुपये। अलग अलग राज्यों से अलग अलग कह दिया है कि आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन 300 रुपये से कम की मजदूरी आप नहीं दोगे। ठीक है साहब। तो 300 रुपये की न्यूनतम मजदूरी तय की गई है और ये सभी किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, पूरे हिंदुस्तान में लागू है। ठीक है साहब। कार्यों के दिन की बात की जाए तो मनरेगा में आप लोगों को पता था कि वैसे 100 दिन डिसाइड थे, याद है? 100 दिन मनरेगा में डिसाइड थे। इन कार्यों के दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। पहले 100 थे, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। अगर वित्तीय हिस्सेदारी की बात की जाए तो जो केंद्र और राज्यों के बीच में पैसा बटेगा वो बटेगा 60:40 के अनुपात में। केंद्र राज्यों के बीच में 60:40 के बीच में अनुपात में पैसा बटेगा। लेकिन अगर पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट की, जैसे असम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये नॉर्थ ईस्ट जो अपना इंडिया है, या हिमालय के राज्य, पहाड़ी जो राज्य होते हैं जैसे कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ऐसे राज्य, या फिर ऐसे राज्य जहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए जो हिस्सेदारी तय की गई है वो है 90:10। ओके साहब। जहाँ पर आप समझ पा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिमालयी राज्य और जहाँ विधानसभा है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में ये 90:10 में ये बांटा गया है। ओके साहब। यानी जहाँ पर विधायिका है वहाँ वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, विधायिका मतलब विधानसभा, जैसे दिल्ली में आपकी विधानसभा है, ठीक है, पौंडीचेरी में आपकी विधानसभा है, कश्मीर में है, तो वहाँ पर ये 90:10 है। लेकिन अगर बिना विधायिका वाले यूटी हैं, बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर कितनी ये रेशियो रखा है? बिना विधायिका वाले यूटीज़ के लिए यहाँ ये रेशियो दोस्तों 100% का है, 100:0। यानी बिना विधायिका वालों में केंद्र सरकार पूरा 100% हिस्सा देगी। केंद्र सरकार कितना देगी? पूरा 100% पैसा देगी। 100% हिस्सेदारी किसकी हो जाएगी? केंद्र सरकार की हो जाएगी। तो इस तरह से आपने दोस्तों ये बीबीजी रामजी एक्ट पूरा समझा। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो मनरेगा था, मनरेगा ये इंडिया में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था और कहाँ लागू हुआ था? उस राज्य का शहर भी आप बताना। ठीक साहब, ज़रूर बताइएगा ये। इस जानकारी से आपको रूटीन वाइज नई नई चीज़ें मिलेंगी। शुक्रिया।